दिन कह दिया था सर कि तुम मेरे खिलाफ बोली हो ना, इसका खामियाजा तुम देखना, तुम ऐसा ला देंगे कि तुम मरने स्थिति पर आ जाओगी। पीयूष पुजारा है जो मुझे दीदी बोलते हैं, एक तरफ तो दीदी कहते हैं, दूसरी तरफ हमें नंगा करने का पूरी तैयारी कर रखा है इन लोगों ने। कर दिया। जो मनसा है ना सर, मुझे शारीरिक रूप से पाना चाहता है, मुझे टॉर्चर करता है। सर के संरक्षण में हम सुरक्षित महसूस करते हैं, हमें नहीं लगता है कि वैसे गुरु इस दुनिया में मिलना संभव है। सबसे पहले तो उन्हीं को आरोपी बनाऊंगी, मानहानि का केस उन्हीं पे होना चाहिए। डिपार्टमेंट से बाहर जाने के बाद मेरे गार्जियन बन जाते हैं, संरक्षण के रूप में, एक बॉडीगार्ड के रूप में खड़े होते हैं हर जगह। पूर्णिया यूनिवर्सिटी के हिंदी के हेड ऑफ डिपार्टमेंट मनोज पराशर, उनके साथ एक छात्रा का फोटो वायरल होता है। इसके पीछे की जो पूरी कहानी है वो क्या है, आज खुद वो छात्रा हमारे साथ है। इन्होंने थाना में आवेदन भी दिया है और अपनी बातें रखने के लिए ये पूरी तरह से आई हुई हैं और ये अपनी बातें बताएंगी कि आखिर क्या माजरा था, क्यों ऐसा हुआ और कौन कौन लोग इसमें शामिल हैं और किस तरह से इनको बदनाम करने की साजिश की गई है। सबसे पहले हम आपका नाम जानना चाहेंगे। जी, मैं नीतू कुमारी, हिंदी विभाग, शोधार्थी, पूर्णिया विश्वविद्यालय पूर्णिया। मैम, इस तरह का जो इंटरव्यू लेते हैं हम लोग कोशिश करते हैं कि उनका चेहरा ना दिखाएं, लेकिन आप अगर खुले तौर पे बोलना चाहती हैं तो इसके लिए कोई दिक्कत नहीं। मैं खुले तौर पे बोलूँगी, क्योंकि जिन लोगों ने ऐसी साजिश के तहत हमें बदनाम करने की प्रयास किया गया, 21वीं सदी का थर्ड दशक में महिलाओं को दबाने कुचलने की जहाँ प्रयास किया है इन लोगों ने, जबकि हमारे भारत के राष्ट्रपति भी खुद महिला हैं और सब जगह राज्य स्तर से लेकर जिला प्रशासन या राष्ट्र स्तर पर हर जगह महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए हर रणनीति अपनाई जा रही है, हर संस्था अपने अपने स्तर पर काम कर रहे हैं। तो इसलिए हमें लगता है कि अभी के दौर में महिलाओं को चेहरा छिपाने की भय नहीं है और जी जो भी प्रॉब्लम है उसको मतलब बिल्कुल डट करके, हाँ, मैं सामने खड़ी हूँ और मैं पूरे फेस के साथ आना चाहती हूँ, सामना करना। हाँ, सामना हम डट के करेंगे सर, सामना। अच्छा, ये क्या है पूरा मामला, ये कैसे फोटो बन गया और क्या सब इसके पीछे का कहानी है? सर, इसके पीछे का एक ही कहानी मैं बता देना चाहती कि यह सारी चीज़ें 18 मार्च 2026 पूर्णिया विश्वविद्यालय पूर्णिया के स्थापना दिवस के दिन से शुरू हुई है। उस दिन स्वयंभू छात्र नेता, जो स्वयं को नेता बताते पूर्णिया यूनिवर्सिटी छात्र संघ के, उनके द्वारा अराजकता फैलाने, टीचर को धक्का मुक्की करने, उस दिन स्थापना दिवस पर कल्चरल प्रोग्राम होने वाला था जिसमें कि सभी टीचर समझा रहे थे, हम लोग भी वहाँ पहुँचे हुए थे, उसमें सब एक दूसरे को धक्का मुक्की कर रहे थे, फिर भी सारे शिक्षकों ने एकदम शांति से व्यवहार किया। उसी में जब ज़्यादा माहौल बिगड़ गई तो हम भी सामने खुल कर के आए। जब बात हमारी बहनों की आएगी, जब हमारी शिक्षकों की आएगी, गुरु की आएगी, तो हम उस संस्थान में रहेंगे तो हम सामने आएंगे ना। तो मैंने बस इतनी सी बात कही थी कि ये छात्र नेता हैं कौन, स्वयंभू छात्र नेता, हमने चुनाव हुआ नहीं, हमने वोटिंग किया नहीं, बस इसी एक छोटा सा स्टेटमेंट को अहंकार की पुष्टि के लिए इस सारी चीज़ों को अभी हमारे साथ कर रहे हैं। उन्होंने उसी दिन कह दिया था सर कि तुम मेरे खिलाफ बोली हो ना, इसका खामियाजा तुम देखना, तुम ऐसा ला देंगे कि तुम मरने स्थिति पर आ जाओगी। ये हमको उस समय धमकी दिया गया, हाँ, धमकी दिया गया था कि तुमको ऐसा कर देंगे ना, तुम अपना मुंह उठाकर, आज तुम बोलती हो ना मीडिया में, तो मुंह उठाकर चल नहीं पाओगी। और शायद यह जो है उनको लगता है, जिन लोगों स्वयंभू नेता को लगता है कि महिलाएं के चरित्र पर उंगली उठा देने से उसकी आवाज़ दब जाएगी, तो मैं कहना चाहती हूँ कि महिलाएं वो 18वीं सदी की नहीं है, 21वीं सदी का तीसरा दशक है, खुल के नंगा नाच करती और नचाती भी है। जो जैसा करेगा वैसा हम उनके साथ डट के सामना करेंगे। तो कौन थे वो शख्स जो इस तरह से आपको चैलेंज किया था? चैलेंज किया, सबसे पहले तो वक्त आने पर मैं नाम उल्लेखित करूंगी, मैंने जिनके खिलाफ अब कौन सा वक्त आएगा? अब तो सारा वक्त आ गया, आपका इतना चेहरा उछाल दिया, अब ठीक है, उनका नाम लेने में क्या दिक्कत है? मुझे कोई दिक्कत नहीं है, अभी रास्ते चलते वो मुझे मार देंगे। नहीं, वो तो सेफ्टी में आप रहती ही हैं, हाँ। लेकिन कौन है जो चैलेंज किया, जिनके नाम पे आपने शिकायत भी करी है? शिकायत किया, उसमें से महत्वपूर्ण पीयूष पुजारा है, जो मुझे दीदी बोलते हैं, एक तरफ तो दीदी कहते हैं, दूसरी तरफ हमें नंगा करने का पूरी तैयारी कर रखा है इन लोगों ने, कर दिया है धमकी उन्हीं के माध्यम से। हाँ, उनके माध्यम से चाहत हैं। और सौरभ,
ये सारे हमको दीदी कहकर पुकारते हैं डिपार्टमेंट में, जबकि वो मुझसे बड़े हैं, लेकिन मैं हमेशा उनको छोटे भाई की तरह मानी, क्योंकि उन्होंने दीदी संबोधन किया है। और वो लोग, ये इनके साथ और भी लोग हैं मिले हुए, जिससे नाम से उतना वाकिफ नहीं हूँ मैं। यानी कि आगे से सामने करने वाला ये लोग हाँ, हैं, ये लोग बाकी हैं। इनका जो टीम है, हाँ, ये टीम है, वो आपके पीछे लगा हाँ, हुआ है। इनके पीछे लगा, मेरे अच्छा, पीछे लगा हुआ। ये बात बताइए कि वो जो फोटो है जी, किस होटल का है, किस रेस्टोरेंट का है और कैसे किसी ने निकाला? सबसे पहले मैं यह कहना चाहूँगी कि किसी भी व्यक्तिगत जीवन का फोटो वीडियो वायरल नहीं होना चाहिए, मानहानि का केस बनता है। मैं आप लोगों से भी अनुरोध करूंगी कि इसके लिए आप लोगों को हर मीडिया चैनल पे, हर वह फेसबुक माध्यम जहां से भी यह वायरल हो रहा है, उसको रोक लगाने की ज़रूरत है और सरकार को एक बहुत ठोस कदम उठाने की ज़रूरत है और कानून का निर्माण करना चाहिए जिससे इन पर रोक लगा जा सके। अच्छा, आप ये पुष्टि करिए कि वो जो फोटो है रियल में उस रेस्टोरेंट का है या फिर फर्जी बनाया हुआ है? नहीं, फोटो जो है उसको AI एडिटिंग करके अनर्गल बातें पेश किया जा रहा है सर। ऐसा कुछ रेस्टोरेंट आप लोग गई थी? हाँ, रेस्टोरेंट गए थे, अपने अभिभावक के साथ, कौन नहीं जाता है? आप भी जाते हैं, सब कोई जाता है, अपना भाई बहन के साथ जाता है, अपने गुरु के साथ, माता पिता के साथ जाते हैं, जिनके संरक्षण में पले बड़े हैं, उनके साथ हम रेस्टोरेंट नहीं जा सकते। हम कोई भी कार्य के लिए हम जाते हैं, हर जगह मेरे अभिभावक मेरे साथ रहते हैं। अच्छा, मनोज पराशर सर जी, उस दिन आपके साथ में थे जी सर। और उनके साथ ही फोटो दिखाया जा रहा है। आप कह रहे हैं कि AI जनरेट फोटो है, वीडियो भी वहाँ बना है? हाँ, वीडियो बना हुआ, आप वीडियो को देख सकते हैं। जो देखिए, वीडियो अपलोड किया गया, ठीक है, फोटो दिया गया, जिस संबंध को वो लोग स्थापित कर करके हमें बदनाम कर रहे हैं, यह संबंध है ही नहीं। मैं उनकी बच्ची हूँ, 12th से हमें पढ़ाया लिखाया है उन्होंने, उनके संरक्षण में मैंने अध्ययन करना शुरू किया है, कर रही हूँ अभी शोध कार्य। और एक बच्ची के साथ और एक पिता के साथ संबंध को स्थापित करने का काम, मनसा को, अपनी कुंठित मनसा को पूर्ति करने का काम किया है तो लोगों ने। मैम, थोड़ा सा आप ये बताइए कि आप उनकी शिष्या रही हैं, आप तो सिंगल उनकी शिष्या रही नहीं है? नहीं, बहुत हैं। बहुत सारे हैं। हाँ, ये भी पढ़ी हैं, ये अलग डिपार्टमेंट की हैं। तो मनोज पराशर जितने भी उनकी शिष्या हैं, वो क्या सबके साथ रेस्टोरेंट जाती हैं? नहीं, जाते हैं वो? बहुत अभी भी हाल फिलहाल में जो बच्चे कार्यक्रम करते हैं, जैसे मेरे जो टीचर हैं मनोज पराशर सर, इनमें एक बहुत सरल स्वभाव के व्यक्ति हैं। जो भी बच्चे रिक्वेस्ट किए कि सर हम खुशी का दिन है आप चलिए, तो सर स्वीकार करते और जाते हैं। तो इससे पहले भी और बच्चों के साथ वो गए हुए हैं? बहुत सोशल मीडिया पे हर कोई अपना अपना फोटो देखते ही रहते हैं, कोई लड़का लड़की अपना साथ में फोटो सर के साथ डालते ही रहते तो हैं। आपने उनसे रिक्वेस्ट किया था? हाँ, मैंने रिक्वेस्ट किया था सर से, मेरी खुशी का दिन था, मेरी रिजल्ट आई थी, मैंने सर से अनुरोध किया कि सर आप हमारे गार्जियन हैं, अभिभावक हैं, आप हमारे साथ चलिए। तो वो गए आपके साथ? हाँ, हमने अच्छा। रिक्वेस्ट किया था। अच्छा, ये बात बताइए कि जिस तरह से फोटो बना है जी, और आप रेस्टोरेंट गए थे, तो ये आप लोग प्लान बना के गए थे कि नहीं रिजल्ट आया और सर को बोले आप? नहीं नहीं, पहले से कोई प्लानिंग नहीं थी, एट रैंडम मुझे दिखाई दिया और हम सर से रिक्वेस्ट किए। और जब खुशी होता तो दो ही व्यक्ति को इंसान याद करता, या तो गुरु को या माता पिता को। माता पिता थोड़ा हमसे डिस्टेंस में थे, माता पिता को सूचना दिया और गुरु से हमने सामने हम बैठे हुए थे तो रिक्वेस्ट हमने किया। इसमें गुरु का तो कहीं गलती नहीं है, वो तो अच्छा, मेरे अभिभावक हैं। ठीक है, ये तो बात सही है। सवाल जो पब्लिक के दिमाग में आता है जी। उस फोटो के जनरेशन के माध्यम से जो वायरल हुआ है, तो तब सवाल जो बनता है वो हम आपसे पूछते जी, हैं। पूछिए। आप मम्मी पापा के साथ भी रेस्टोरेंट हाँ, जाते आप सोशल मीडिया मेरा विजिट कीजिए, हमारे फैमिली फंक्शन, पूजा से लेकर सत्संग से लेकर भाई बहन बर्थडे, खानदान का कोई भी होगा, सबसे पहले हमें बुलाए ना बुलाए, लेकिन हमारे गुरु को मेरे माता पिता सबसे पहले इनवाइट करते हैं, क्योंकि हम बाद में हैं, जन्म उन्होंने दिया, माता पिता ने सम्मान दिया, हमसे पहले मेरे माता इतने विश्वास के साथ अपनी बच्ची को उनके अध्ययन में पढ़ने का आदेश दिया है। तो सवाल मेरा ये है कि जिस तरह से आपने गुरुजी के साथ सिर्फ गुरुजी को लेकर के रेस्टोरेंट चली गई, क्या ऐसा कभी हुआ कि आपने सिर्फ पिताजी को लिया और पिताजी के साथ रेस्टोरेंट चले गए? हाँ, पिता के साथ अकेले गए हैं, माता के साथ गए, बहन के साथ जाते हैं, भाई के साथ, दोस्तों के साथ जाते हैं, सभी के साथ जाना। रेस्टोरेंट तो एक खुला मंच है और वो प्राइवेट प्लेस थोड़ी है, वहाँ पे हमारे साथ आप देखेंगे वीडियो में और लोग बैठे हुए हैं। सोशल प्लेटफॉर्म पे इंसान जाने से क्यों कतराएगा?
तो उस जगह पे जो फोटो निकाला, आसपास में आपको कोई लग रहा था कि कोई ऐसा हाँ, आदमी है? ये जो संघू नेता सब है जिनका नाम मैंने उल्लेखित किया, इनकी ही टीम के द्वारा वहाँ पे आप देखिए कि लगातार पानी कोई पी रहा है। वो लड़का गलत ढंग से फोटो खींचा गया है, जबकि हमें एक बार लगा था तो हमने सर को बताया कि सर लगता है ये लोग वो बोले कि ऐसे ही सोशल प्लेटफॉर्म, यहाँ कैमरा लगी हुई। सर ने मैं इशारा किया, यहाँ तो कैमरा लगी है, कोई तुम्हारे तो कुछ कर बिगाड़ नहीं सकता है, क्योंकि हमें बहस 18 मार्च से हो गई थी, इन लोगों ने कहा था। तो सर बोले कैमरा लगी हुई, सिक्योरिटी है, उसके लिए तुमको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, उसमें जो दिखा रहा है क्या कि आपके शरीर पे सर का हाथ रखा हुआ है? नहीं, सर का हाथ मेरे शरीर पे नहीं रखा वो लेकिन फोटो में दिख रहा हाँ, फोटो में सर ऐसे क्रॉस करके वो सोफा पे हाँ हैंड रखा हुआ, एआई से सटा करके वो हैंड पे दिखा रहे हैं। आप विजिट कीजिए रेस्टोरेंट में। है। रेस्टोरेंट में जो इस तरह से हुआ तो लगता है कि रेस्टोरेंट में कोई सिक्योरिटी नाम की चीज है, इस तरह से कोई नहीं, कैसे कर सकता वो वहाँ से मिले हुए हैं। मैं सबसे पहले आप लोगों से भी निवेदन करना चाहूँगी कि रेस्टोरेंट में से जो प्राइवेट व्यक्तिगत फोटो या वीडियो को जो वायरल करने का काम किया गया, सबसे पहले आप लोगों को उस रेस्टोरेंट के मालिक को पकड़ना चाहिए। ये कौन सा रेस्टोरेंट है ये? ये डोसा प्लाजा सिटी कार्ट मॉल के जस्ट ये रोड के इस पार में है, साइड फोर्ट में। कंपनी, हाँ, पूर्णिया। वहीं गई हुई थी। हाँ। क्या टाइमिंग था जब आप गए थे वहाँ? 3 बजे के लमसम में, हाँ, उसी 2:55 समय? 2:51। अच्छा, कभी आपको ऐसा फील हुआ कि कोई आपको इस तरह से वॉच कर रहा है या फिर नजर रख रहा ऐसे भी नहीं रहता। हम जिससे भी मिलते हैं बहुत खुशी से मिलते हैं, और हम ज़्यादा दुश्मनी किसी से नहीं पालते। हमको लगता है कि हम जैसे सहज हैं, सरल है, वैसे दुनिया, लेकिन अभी मुझे लगता है कि दुनिया उतनी भी सरल नहीं है जितना हम हैं अपने अंदर से। तो ये आपको काफी एक तरह से मानसिक रूप से हाँ, मानसिक रूप प्रताड़ित से करने की मुझे कोशिश। प्रताड़ित किया गया है, और मानसिक रूप से ही नहीं, इन लोगों के द्वारा इनकी जो मंशा है ना सर, मुझे शारीरिक रूप से पाना चाहता है, मुझे टॉर्चर करता है। कौन पाना चाहता है? ये लोग सारे जो लड़के लफुआ सब घूमते रहते हैं यूनिवर्सिटी में, इन लोगों का बात ना मानो तो आपको ऐसे आप चल रहे हैं साथ में धक्का दे देगा। और बैड टच गुड टच लड़कियां तो अच्छे से समझ सकती है। हम लोग अब तक नज़रअंदाज किए, चलो दीदी बोलता है नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन नज़रअंदाज की भी एक हद होती है। अपने अहंकार की पुष्टि के लिए उन्होंने इस चीज़ को किया है। मैं गुजारिश करूँगी कि यहाँ मैंने एप्लीकेशन दे दिया है प्रतिलिपि, और फिर महिला थाना में भी दिया है, साइबर क्राइम से भी मुलाकात मेरी हुई है। मैं सबसे अनुरोध करना चाहती जो रेस्टोरेंट है उनको भी आरोपी बनाया? हूँ, हाँ, मैं सबसे पहले तो उन्हीं को आरोपी बनाऊंगी। मानहानि का केस उन्हीं पे होना चाहिए। ये लोग हैं, अगर ये लोग ऐसे ही गली गली घूमते रहेंगे तो हम महिलाओं को दुश्मन हो जाएगा। और डिपार्टमेंट में अगर हमारे विभागाध्यक्ष महोदय ना रहे ना, तो ये लोग हम लोग को जीते जी जिंदे में ये लोग जला देगा, या तो उठाकर हाथ पकड़ के सीधे खींच लेगा। आप ये कह रही हैं कि वो अभिभावक हैं, हमारे जी। शिक्षक हैं, गुरुजी हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने इस मामले पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। देंगे प्रतिक्रिया। सर की तबीयत खराब हो गई थी, मैंने सर से बात की थी भी अभी हाल फिलहाल में ही। सर की ये सब जब देखिए, जब किसी के बच्चे पे लाछन लगता है तो एक पिता को थोड़ा संभलने में वक्त, सर का स्वास्थ्य गड़बड़ है, सर आए हुए हैं, आप लोग कनेक्ट कीजिए, सर अपनी प्रतिक्रिया देंगे ही। मैंने तो उनसे कनेक्ट किया था, हाँ। लेकिन अभी तक उनका कोई प्रतिक्रिया आया नहीं है कि हम कुछ वो बोलना चाहते आपकी जिम्मेदारी है, आप संपर्क कीजिए। हैं। लेकिन वो अपनी बात रखेंगे जरूर। हाँ, अपनी बात रखेंगे, खुलकर रखेंगे। उनकी बच्ची का सवाल है, वो अपने बच्ची के लिए किसी से भी लड़ जाएंगे। एक सिंगल बच्ची मैं नहीं हूँ, इनके साथ साथ हजारों लड़कियां हैं जिनके संरक्षण में उनको देख रेख करते हैं अच्छे से, किसी तरह का गलत ट्रीट नहीं किए हैं कभी भी। आप तो यूनिवर्सिटी टॉपर रही हैं। हाँ, मैं टॉपर रही हूँ, सबसे सर्वाधिक अंक लेकर के मैं पास हुई हूँ इस विश्वविद्यालय अब में। तो जिस तरह से माहौल बना दिया गया है, तो ऑलरेडी आपको लग रहा है क्या कि उस पर सवाल उठेगा कि शायद कुछ व्यक्तिगत रिश्ता के कारण उनको टॉपर कर दिया गया? तभी तो जिसको जोड़ रहे हैं ना, तभी तो सर थे ही नहीं यहाँ। सर उस समय में थे ही नहीं। कब आए सर? पता नहीं, तिलका माटी में थे उसी। इस तरह का माहौल बना दिया गया है, आप कह रही हैं कि पूरा तरह से झूठ है, आपको बदनाम करने के लिए बदनाम किया करने की सर, ये पूरी साजिश है, और बदनाम करने की। और जितना सर के संरक्षण में हम सुरक्षित महसूस करते हैं, हमें नहीं लगता कि वैसे गुरु इस दुनिया में मिलना संभव है। लेकिन ये गुरु शिष्य की जो परंपरा है, जो एक अपना
इज्जत की बात होती है, एक शिष्टाचार की बात होती है, उस पर लग रहा है कि एक बहुत बड़ा प्रहार है ये। नहीं, गुरु और शिष्य परंपरा पे कोई प्रहार नहीं है। गुरु और शिष्य एकेडमिक लेवल पे होता है। वह जब आप एकेडमिक पीजी डिपार्टमेंट में जब आप रहेंगे, कैंपस में जब आप रहेंगे, उस समय आप गुरु शिष्य होते हैं। अगर आपकी पत्नी डिपार्टमेंट में पढ़ती है, आपकी बहन पढ़ती है, डिपार्टमेंट तक आप गुरु शिष्य हुए, आप उनको सीनियर हैं, आप पढ़ा रहे हैं, प्रोफेसर हैं। क्या बाहर जाने के बाद आप अपनी पत्नी के साथ गुरु शिष्य का ही व्यवहार कीजिएगा, या फिर आपकी संबंधों का स्वरूप बदलता है? वो मेरे अभिभावक हैं, डिपार्टमेंट में गुरु शिष्य हैं, डिपार्टमेंट से बाहर जाने के बाद मेरे गार्जियन बन जाते हैं, संरक्षण के रूप में, एक बॉडीगार्ड के रूप में खड़े होते हैं हर जगह। तो ये आप लोगों का आपस में रिश्ता है। हाँ, हम लोग का अभिभावक और मैं पुत्री हूँ उनकी, और वो मुझे देख रेख करते हैं, हर तो गाइड आपने एक बड़ी बात कही कि जो भी शिष्या हो या शिष्य हो, सर से रिक्वेस्ट करते हैं कि सर रेस्टोरेंट चलिए, तो सर जाते हैं। नहीं, सबके कहने, देखिए हर छात्र छात्राएं जो होता है ना, हर शिक्षकों के ऊपर सब प्रभावित नहीं होते। मान लीजिए 100 लोग हैं, उसमें 90 लोग सर को समझ पाएंगे या बच्चे समझ पाते हैं, सर से रिक्वेस्ट करते हैं। और सर की एक खासियत है कि जो भी बच्चा अगर उनको बहुत स्वभाव से, हाँ सरल स्वभाव, अगर उनको कहेंगे कि सर ये काम कर दीजिए, तो सर बिना सोचे समझे बेचक अपने से भी करने के भीड़ जाते हैं। कभी हम लोग कुछ इतना सरल अगर कोई टीचर होंगे, है ना, तो बाकी बच्चों का जो फिर मार्क्स, कोई बोलेगा कि हमको सर मार्क्स दे दीजिए, हमको मेरा सर ये कर दीजिए, वही तो दबाव है। नहीं सर, पढ़ाई में कोई कंप्रोमाइज नहीं करते हैं, चाहे उसका परिवार का कोई सदस्य हो। देखिए मैम, सवाल ये होता है, जिस तरह से आप ही का बयान है कि सरल इतने स्वभाव के हैं कि कुछ भी कहता है कोई स्टूडेंट तो अपने से करने के लिए भिड़ जाते हाँ, हैं। करने के तो उसी तरह कोई बच्चा अगर कहेगा कि सर हमारा तो थोड़ा सा कम है, हमको फर्स्ट कर दीजिए, तो सर तो सरल स्वभाव के हैं, कर देंगे। नहीं, कंप्रोमाइज इसमें नहीं। वो एकदम इस मामले में स्ट्रिक्ट है, एजुकेशन के मामले में जितना लिखोगे उसी का तुमको उत्तर में मार्क्स मिलेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं। लेकिन कुछ खास बच्चों के साथ अगर कोई भी प्रोफेसर बाहर घूमता है, रेस्टोरेंट जाता है, या उनके कहने पे उनके घर जाता है, या उनसे एक पारिवारिक रिश्ता रखता है, गुरु शिष्य का रिश्ता रखता है, तो बाकी बच्चे जिनसे उनका बहुत ज़्यादा ये तालमेल नहीं है, उनके मन में क्या भावना उत्पन्न होगी? देखिए, भावना हमेशा बच्चों के मन में ना पिता के स्वरूप, सारे बच्चे चाहते हैं कि मेरे शिक्षक हमारे घर पधारे, लेकिन समय की व्यस्तताओं के कारण हर जगह एक शिक्षक जा भी नहीं सकते हैं। ये बात, हाँ, ये बात है। आप चाहती कि इसका मामले का पूरी तरह से जांच हो? हाँ, मैं चाहती हूँ कि जांच हो। हम तो इतना बस आपसे अनुरोध करना चाहते हैं कि जिस तरह से हमारे अभिभावक के साथ गलत अनर्गल संबंध बताते हुए इन लोगों ने पेश किया है, प्लीज तो जांच लिख भी दिया है इस पर। हाँ, वो प्रशासन की जिम्मेदारी है, वो क्या करेंगे वो जानेंगे, लेकिन मैं अपने अधिकार के लिए मैं खड़ी हुई हूँ आपके बीच, और आप लोग हमें सपोर्ट करें। बीच में वो भी, उससे भी हमारा यही रिक्वेस्ट होगा कि जिस तरह से आपने सवाल खड़ा किया है कि इसकी जांच होनी चाहिए, हाँ। और किसी भी लड़की को बदनाम करने की, व्यक्तिगत मामले को मीडिया में उछालना ये मानहानि का केस बनता है सर। किसी हर इंसान का व्यक्तिगत जीवन है, और उस जीवन को आप उजागर कीजिएगा, ये सारा सर गलत है। कौन इंसान जीवन में क्या कर रहा, कहाँ कर रहा, यही करने के लिए बैठा हुआ। अगर कोई भूखा है उसको रोटी नहीं खिलाते हैं लोग, जो कोई शिक्षा से वंचित हो रहे हैं उसको कभी एक बुक खरीद के नहीं देते हैं, और जब कोई अपने व्यक्तिगत जीवन में क्या कर रहा है उसको तो टटोलने के लिए घूमते रहते हैं, ताकि कि किसी तरह इसको। आप प्रोफेसर के साथ जी सर गई वहाँ रेस्टोरेंट, ये आपका व्यक्तिगत मामला है, व्यक्तिगत जीवन हाँ। है, इस पर किसी को हस्तक्षेप नहीं करना। नहीं, हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, इसमें गुरु शिष्य है ही नहीं। अभिभावक है, मैं उनकी बच्ची हूँ। तो इसमें मतलब हो सकता है कि बहुत कुछ सीखने के लिए मिला, सीखने के ख्याल हाँ, से लोग बाहर घूमने हाँ, जाते हैं। हाँ, बाहर घूमने कई बार एक्सपोजर होता है ना, परिभ्रमण करते हैं। मान लीजिए अभी हम लोगों ने प्लान बनाया था कि रेणु के यहाँ जाएंगे, फणीश्वरनाथ रेणु कोसी अंचल के जो साहित्यकार हैं। इसी तरह से कई यूनिवर्सिटी ये एक्सपोजर का होता है कि हम लोग शोधार्थी हैं, अब तो स्टूडेंट है न, शोध कार्य में हैं, वो तो हर एक डेटा को इकट्ठा करने के लिए अपने टीचर के साथ विभिन्न जगह हाँ जाना पड़ता है सर, को समझने के हाँ समझने के लिए, क्योंकि शोध का काम ही है। कई बार डेटा को इकट्ठा करते हैं, कई रूपों में हो सकता है, टॉपिक पे ऊपर डिपेंड करेगा कि हम कहाँ से। अब मान लीजिए कि हम शोधार्थी हैं, अभी हमारे उनके
अंदर मैं शोध अध्ययन का कार्य कर रही हूँ, मेथोडोलॉजी का कोर्स चल रहा है हमारा। अब हो सकता है कि हमारा काम रेस्टोरेंट से पड़ जाए, तो मैं उनके साथ अपने शोध निदेशक के साथ आऊँगी ही आऊँगी। बिल्कुल, अगर खाद्य से संबंधित लेंगे कि इस पूर्णिया जिला के कितने ऐसे रेस्टोरेंट हैं जहाँ पे क्वालिटी यानी गुणवत्तापूर्वक भोजन दे रहे हैं, तो इससे संबंध हमको तो रेस्टोरेंट इसको हम जाना एक तरह से इस तरह से माने कि आप लोग वहाँ जो रेस्टोरेंट गई थी एक तरह के शोध का अनुमान करने के लिए गई हाँ, अनुमान कर सकते हैं सर। देखिए, करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। थी? ये आप अपना कहेंगी तो अब ज़्यादा मान लेंगे हम। हाँ, मैं तो कह ही रही हूँ। चलिए क्या नाम बताया आपने? नीतू कुमारी। ये नीतू बाबू हैं और इनका ही फोटो को इनका कहना है कि एआई जनरेट करके इनको बदनाम करने के लिए रेस्टोरेंट के माध्यम से और कुछ जो इनके खिलाफ लगे हुए हैं उन लोगों के माध्यम से फ़ोटो को वायरल किया गया और उसमें गलत चीज़ों को प्रसारित किया गया। लेकिन इनका अभी कहना हुआ है कि ये शोध करता है, शोध करने के लिए जाते हैं तो अपने गुरुजी के साथ जाती हैं और उसी क्रम में रेस्टोरेंट भी गई थी और जो वहाँ कुछ हुआ है वो इनके पीछे बहुत सारे लोग लगे हुए हैं और वो लोग इनको बदनाम करने के लिए, हालांकि ये भी कहा इन्होंने कि वो वैसे लोग इनको दीदी के बोलते हैं, इसके बावजूद इनको बदनाम करने के लिए इस तरह का काम किया गया है। हालांकि इन्होंने प्रशासन में आवेदन दे दिया है और इनका कहना है कि प्रशासन के लोग इसका जांच करें। इनका गुरु शिष्य का जो रिश्ता है वो बिल्कुल पवित्र है और केवल इसको बदनाम करने की कोशिश की गई है और जो लोग बदनाम करने में हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। अगर कार्रवाई नहीं होती है तो बाकी जो महिलाएं हैं, बाकी जो लड़कियां हैं, उनका हौसला टूटेगा। तो ऐसी परिस्थिति में प्रशासन को सख्त कार्रवाई करने की ज़रूरत है। हालांकि एक बात उन्होंने अच्छी कही कि ये इतना कमज़ोर नहीं है कि छुप कर बातें करेंगी, ये खुले तौर पर लड़ना चाहती हैं और ये इतना अंदर से इतना मजबूत हैं कि वैसे लोगों का सामना करने के लिए ये काफ़ी है। कोशियालों के लिए सुमित के साथ मैं। हर सपना एक छोटे से ख्याल से शुरू होता है। 4 दीवारें होती हैं, पर घर तब बनता है जब उसमें एहसास जुड़ते हैं, जब फर्श पर पड़ता है पहला कदम और हर टाइल में दिखती है खूबसूरती, जब सुबह की शुरुआत होती है सुकून से और हर फिटिंग कहती है क्वालिटी जो भरोसा दे। क्योंकि घर सिर्फ रहने की जगह नहीं, वो जगह है जहाँ यादें बनती हैं, जहाँ जिंदगी मुस्कुराती है। श्री बालाजी एजेंसी, जहाँ मिलता है स्टाइल, मजबूती, विश्वास और भरोसे का परफेक्ट मेल। टाइल से लेकर बाथ फिटिंग्स तक हर डिटेल में परफेक्शन। श्री बालाजी एजेंसी, अ ब्यूटिफुल इनोवेशन। बनाइए अपने सपनों का घर। संजय कुमार।